स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी, जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे। होने ना होने का यह क्रम यूं ही चलता रहेगा। मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। क्या बाबूजी? जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे। होने न होने का यह क्रम यूं ही चलता रहेगा। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। तो बाबूजी, यदि हम ठीक से विश्लेषण करें मनुष्य जाति को, तो बिटिया यहां पर हम देख पाते हैं तीन तरह की बुद्धि के लोग। एक वे जिनकी भरम बुद्धि है, दूसरे वे जिनकी चरम बुद्धि है, और तीसरे वे जिनकी मरम बुद्धि है या नरम बुद्धि है। ठीक है बिटिया कि नहीं है? भरम बुद्धि, चरम बुद्धि, मरम बुद्धि, और मरम बुद्धि कोई जिनकी मर्म बुद्धि है उनकी ही नर्म बुद्धि है। एक गांव में दो जाट बैठे और दूसरा कल्पना कर रहा कि यदि हमने जो सट्टे का नंबर लगाया है वो आ गया तो क्या करूंगा। एक कह रहा कि मैं तो भैंस लूंगा, दूसरा कह रहा कि मैं तो खेत बनाऊंगा। सुनो जी, मेरे खेत में संभावना है तुम्हारी भैंस आ जाएगी तो उसे बांध के रखना। वो कह रहा सुनो, अरे पशु है, चारे की तलाश में कहीं भी घुस जाए, ऐसा न चलेगा। मेरे खेत में तुम्हारी भैंस आई कि तो मैं तो भैंस को मार के भगा। मेरी भैंस को मारोगे? उसने डंडा उठाया, ले मैं अभी देखता हूं, मेरी भैंस को मारेगा। उसने सिर फोड़ दिया। दूसरा भी तो जाट ही था, उसने उसका सिर फोड़ दिया। तो ये जो है, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है, शतरंज के खिलाड़ी। भरम बुद्धि है बाबूजी, जो हमारा भविष्य है वो क्या है? भरम बुद्धि है। क्योंकि आप जैसा भविष्य तय करते हैं, आयु सापेक्ष होता यह है बिटिया कि आयु गुजर जाती है और भविष्य कभी सम्मुख भी नहीं पड़ता। हाँ, आसपास तो हम निकल जाते हैं, लेकिन वो भविष्य जो परिकल्पित था वह सामने नहीं आता। अब युवाओं के लिए भविष्य के सिवाय संपदा के तौर पे है क्या, बताओ? और जो इनके कष्ट हैं, कल जो बिटिया कष्ट उठाएगी वो किस पे उठाएगी? दो तुलनाओं पे। अतीत में जो इसने अपने भविष्य की तुलना कर रखी थी, उस भविष्य की तुलना से अपने मौजूदा वर्तमान को देखेगी तो पाएगी कि मैंने ऐसा चाहा था और मिला ऐसा, तो ये असंतुष्ट रहेगी। हक चाह के और हकीकत के सापेक्ष जब ये तुलनात्मक नजरिया अपनाएगी तो क्या रहेगी? दुखी रहेगी। हमने चाहे थे आसमानी देवता और जे मिल गए जमीनी। कल्पनाओं का पुरुष या स्त्री सगुण संपन्न होते हैं, नहीं
क्यों? क्योंकि कल्पनाएं हैं, कुछ भी चाह लो। क्यों भैया जी? मैंने चाही थी मम्मी को ऐसी बहू लाऊंगा, फिर मम्मी की बहू नहीं, वो मम्मी की बहू निकली। तो क्या है, आप कौन सी चीज से तुलना करके दुख उठाओगे? एक परिकल्पित स्त्री और एक जमीनी। तो दोनों में नहीं तो तुलना के लिए आपके पास है क्या? मेरे साथ बुरा हुआ जब आप ये कहते हो, तो बुरा तो पहली बार ही हो रहा है, तो तुम ये क्यों कह रहे मेरे साथ हुआ? क्यों? क्योंकि आपने जो तुलना की थी कि मेरे साथ ऐसा हो और ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा हकीकत में, तो चाह की और हकीकत की परिस्थितियों में जब आप अध्ययन करते हो तुलनात्मक, तो आप दुख पैदा कर लेते हो। मैंने तो ऐसा चाहा था। तो ये क्या है? भ्रम बुद्धि। इससे बहुधा लोग पीड़ित हैं। ठीक है बाबूजी कि नहीं है? एक मैंने सुना है, बाइबल में जो अच्छी कथाएं हैं उनमें एक अच्छी कथा ये है, क्योंकि वो तो बढ़ई के लड़के थे ईसा मसीह, तो बे जिंदगी भर उन्होंने आरंभिक जीवन में भेड़ें चराई। बढ़ई थे महाराज साहब, वो गढ़रिया उनका वो चराते थे भेड़ें, उनके पिता लेकिन गढ़ई थे। वो बढ़ई, अरे बढ़ई लकड़ी का काम करने पाला। तो ईसा मसीह हालांकि भेड़ चराते थे वो आरंभिक जीवन में। तो वे एक बार अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुनो, मैं एक तुम्हें कथा कहता हूं। जब मैं अपने घर में था, भेड़ चराने जाता, तो अपने घर से जो चारागाह थी वो दूर थी, मैदान चर जहां पर भेड़ चढ़ा, वो मैदान तो दूर थे। तो एक बार जब मैं अपनी भेड़ चराने पहुंचा तो हुआ यूं कि मौसम बिगड़ गया और बादल भी छा गए, बारिश होने वाली थी, अंधेरा भी घिर आया। तो हुआ यूं कि मुझे भेड़ों को जल्दी लाना पड़ा, क्योंकि जंगल में जानवर थे जो शिकार कर सकते थे भेड़ों का, और मेरे पास 100 भेड़ें थी। कितनी भेड़ें? 100। हुआ यूं कि जल्दबाजी में एक भेड़ तो बहुत पीछे छूट गई और एक भेड़ बहुत आगे निकल गई। 98 मेरे पास हैं। एक कुशल गढ़रिया क्या करेगा? जो पीछे हैं इनको छोड़ के उसे खोजने जाए, या इनको छोड़ के जो आगे निकल गई है उन्हें खोजने जाए? बताओ। सभी ने कहा कि जो मौजूदा स्थिति है 98 भेड़ों की, उनको संभाले तो अच्छा है। वो कह रहे भेड़ों के गणित तो तुम्हारे दुरुस्त हैं, हालांकि जीवन के गणित में कमजोर हो, क्योंकि जो मेरा अतीत है पीछे छूट गई भेड़, और जो मेरा आगत है आगे निकल गई भेड़ है, और जो मेरा वर्तमान है वो 98 भेड़े हैं। बाबूजी, या तो हमारे मनस में, मनोविज्ञान कहता है 60,000 एक दिन में विचार आते हैं, तो 60,000 में से अतीत के कितने प्रतिशत होते होंगे? बामुश्किल 60-70%। भविष्य के कितने होंगे? 20-25%। वर्तमान के संबंधित जो मेरा निजी आज है, आज के संबंध में बमुश्किल में 10-12% भी नहीं सोचता हूं। तो ये अतीत से जुड़ाव और आगत से जुड़ाव है भ्रम बुद्धि। भ्रम बुद्धि क्या है? महाराज साहब लिख रहे हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गौ धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख, प्रवीण तन उपजत अपनी, उपज मान तन नसत आप को, नास मान राग आदि प्रगट, ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये है भ्रम बुद्धि।
ठीक है कि नहीं है? इसलिए बाबूजी देखिए, जो नहीं हुआ है हमने उसे कल कहा, और जो हो चुका है हमने भी उसे कल कहा, क्योंकि दोनों ही एक अर्थ में, दोनों ही, एक मर गया है, एक अभी मरा हुआ है। और एक अच्छी बात बताएं, निगोद की भूमि का नाम है कल कल पृथ्वी। कल कल, जो या तो पीछे के कल में भरम बुद्धि है जिनकी, या आगे के कल में जिनकी भरम बुद्धि है, कल कल पृथ्वी तैयार है। ठीक है, आ जाओ। अब योजनाएं बनाना बुरा नहीं है आगत की, लेकिन ओवर थिंकिंग, आगत की ओवर थिंकिंग और आगत की योजना, दोनों में बुनियादी अंतर है। तो एक हो गई बाबूजी भरम बुद्धि, और दूसरी है चरम बुद्धि, कि शरीर के सापेक्ष ही 24 घंटे, शरीर के सापेक्ष चर्म, चमड़ी। ठीक है कि नहीं है? एक बाबा, एक परिवार समंदर में, बीच के पास समंदर में कीड़ा कर रहे थे। हुआ यूं कि उनका छोटा लड़का डूबने लगा, तो उनकी जो मां थी वो ईसाई थी, तो प्रार्थना करती है, हे ईश्वर मेरे लड़के को बचा ले। हुआ यूं कि दूसरी लहर आई तो लड़का किनारे पर आ गया। उसने लड़के को संभाला और ईश्वर की तरफ कहती है, शायद आप ठीक से देख नहीं पाए, लड़के के सिर पे टोपी भी थी। क्या थी? ये 100% चरम बुद्धि है। एक मारवाड़ी जो अच्छी तेज मोटरसाइकिल से जा रहा, और सामने एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल पहुंचा, होश आया तो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरे हाथ में महंगी घड़ी थी। डॉक्टर कह रहा ठीक से देखो, अब हाथ ही नहीं है। क्या है मां? ये चरम बुद्धि है, 100%। चरम बुद्धि की जटिलताएं आप देखते हो कि नहीं देखते हो? और एक है मरम बुद्धि, या जिसे हम कहते हैं नरम बुद्धि, कि हर चीज में बिल्कुल शांत बने रहना। 3 स्थितियां हैं, आप देखिए बिटिया। एक निर्वेग की है, एक आवेग की है, और एक संवेग की है। निर्वेग, जिसमें वेग है ही नहीं, जो आपसे जो छोटी जातियां हैं, छोटी जातियां मतलब यहां पर पशु ले लो, पशु जगत है, पक्षी जगत है, और जो हमारा बैक्टीरिया जगत है, उनमें बाबूजी वेग के कितने अवसर हैं बताओ? जिन्हें हम स्थावर कहते हैं। स्थावर का मायना होता है ठहरा हुआ। अब पेड़ पर आप किसी भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं लागू करो, वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं जुटा पाएगा। तो वहां पर विकास के कितने अवसर हैं, बहाव के वेग के कितने अवसर हैं? कुछ भी नहीं। आपके पास वेग के अवसर हैं, तो आप निर्वेग से जैसे ही वेग के अवसर बने, तो आप तुरंत आ गए बाबूजी आवेग में। निर्वेग से काहे में आ गए? आवेग में आ गए बिटिया। सिक्के खनकते हैं जेबों में, और नोट चुपचाप पड़े रहते कि नहीं पड़े रहते हैं? मैंने एक शेर लिखा हुआ था, नई दौलत ने भरम खूब किए, नई दौलत ने भरम खूब किए, तुम बच्चों को कई नोट पुराने देना। तो समझ रहे बिटिया कि नहीं समझ रहे? तो जैसे ही बाबूजी सदाबहार नदियां बह रही हैं,
और जो किनारे को तोड़ के लोगों की बस्तियों में घुस जाती हैं, सदाबहार नदियां कभी ऐसा करती नहीं हैं। ये है आवेगी, सामयिक जो बहती हैं, बरसाती जो नाले होते हैं। तो यदि आप किसी भी प्रकार का किसी में भी आवेग परिलक्षित होवे तो आप तुरंत जज कर लेना बहुत मात्रा में कि ये अभी नया नया इस दिशा में बड़ा हुआ है, क्योंकि विशेष प्रकार के आवेग दिखा रहा है बाबूजी। और सम्यक दृष्टि का बुनियादी लक्षण क्या? आवेग बुनियादी लक्षण नहीं है बिटिया, सम्यक दृष्टि का बुनियादी लक्षण है समवेग। सम मतलब बराबर, वेग बहाव, और जो बिल्कुल अपनी धारा के साथ बहता है, न वाम पक्ष का अतिक्रमण कर रहा है और न दक्षिण पथ का, किसी भी अपने पथ का अतिक्रमण नहीं कर रहा बाबूजी। प्रसन्नता के अवसरों में वादे नहीं करता है और निंदा के अवसरों में व्याकुल नहीं होता है। हम और आप बहुधा लोग जो हैं या तो निर्वेगी हैं, वो बहते ही नहीं हैं, या तो आवेगी हैं, ऐसा बह जाते हैं, या तो कहते ही नहीं हैं और जब कहते हैं तो कर्ण भेदी होता है वो बाबूजी। तो ऐसा कहें, आप खुद तय करें कि समवेग में बहना है मुझे, तो ना स्वर में ऊंचाई होवे और ना दबा हुआ होवे, न किसी का प्यास हाथ जोड़े अपने और ना उठाएं। एक स्थिति में या तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं हाथ, कोई हमें इतना मूल्यवान हो जाता है कि उसी के ही पीछे। अरे कल सुनो हमारा सब बड़ी, केरल में एक बिटिया की शादी तय हुई, बड़े अमीर घर की बिटिया बाबूजी। ससुराल वालों ने बेबी लोभी ठहरे, एन पक्ष पे एक तो BMW मांग ली और 10 किलो सोना। तो मतलब जब मांग इतनी हुई है तो कन्या तो पैसा वाले घर की होगी कि नहीं होगी। और पिता के और उनके अनबन हो गई तो उस बिटिया ने आत्महत्या कर ली। बताओ, अरे तू अब इतने बड़े घर की बिटिया है, सैकड़ा संसार में 142 करोड़ आदमी हो रहे हैं, कम से कम कितने 50 करोड़ तो पुरुष पड़े ही होंगे, कन्या के लिए युवा पड़े ही होंगे संसार में। कम मरना तुझे, ये आवेग की स्थितियां हैं। पहले हाथ फैलाओ, तुम ना मिलो तो हम मर जाएंगे, और बाद में भी मिल गए तो वो क्या, जिसे पहले था वो महाराज साहब एक बार कह रहे थे महाराज बाबूजी कि जिसे पहले जिसके पीछे देख के भागते थे अब उसे देख के भागते। तो पहले हाथ जोड़ रहे थे निर्वेग की स्थिति में, अब आवेग की स्थिति में हाथ उठाने लगे। ये लाक्षणिक चिन्ह नहीं है बाबूजी सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि के लाक्षणिक चिन्ह क्या है बिटिया? समवेग, समानांतर वेग से बहना। समानांतर वेग की कल अपन ने चर्चा की थी ना। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। ये है संवेग की स्थितियां। एक फकीर को किसी ने देखा बाबूजी, एक फकीर को किसी ने देखा कटोरा खाली है तो कहता है जी मांगने आए हो? जो कटोरा खाली है वो कहता है ना समझ लुटा के आ रहा हूं। तो किसी के कटोरे खाली हैं तो ये जरूरत थोड़ी है कि वो मांगने आया, हो सकता है लुटा के आया हो भाई। तो इस तरह की संवेग की स्थितियों में नरम बुद्धि में और मरम बुद्धि में जिए, ना कि भरम बुद्धि में और चरम बुद्धि में जिए।
ठीक है कि नहीं है? आशा करूंगा कि आप मरम बुद्धि और नरम बुद्धि में जिएंगे, ना कि भरम बुद्धि और चरम बुद्धि में जिएंगे। बाबूजी, बात यहां से शुरू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक कविता लिखते हैं, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का यह क्रम यूं ही चलता रहेगा। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।